यूपी विधान परिषद की 5 सीटों के लिए यानी कि शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों के नतीजे आज आएंगे। 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही लगातार जारी है। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला रूलिंग भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में है। 30 जनवरी को सभी 5 सीटों के लिए मतदान हुआ था और इसके लिए वोटों की गिनती आज हो रही है सुबह 8 बजे से। उम्मीद है कि आज शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। और ये देखिए, आप काउंटिंग सेंटर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में किस तरीके से काउंटिंग हो रही है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। 2 शिक्षक और 3 स्नातक खंड की एमएलसी सीटों के लिए आज मतगणना जारी और सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। देखिए आप मतगणना के लिए कर्मचारी कैसे वहां पर डटे हुए हैं सुबह 8 बजे से। और चूंकि बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो रही है, ये थोड़ा ज्यादा समय लेता है। बहुत ज्यादा वोटर्स नहीं है। वोटर्स इन चुनाव में या तो स्नातक थे या तो शिक्षक थे। शिक्षक सीटों पर शिक्षक थे, स्नातक की एमएलसी सीटों पर जो 3 है उसके लिए स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं वो वोटर्स थे। तो संख्या बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बैलेट पेपर्स की काउंटिंग है और इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा बनिस्बत के ईवीएम में जो काउंटिंग होती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शाम तक इसके परिणाम घोषित हो सकते हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कहा जा रहा है। शिक्षक खंड और स्नातक खंड की एमएलसी सीटों के लिए मतगणना जारी। शिक्षक खंड की 2 सीटों के लिए और स्नातक खंड की 3 सीटों के लिए मतगणना चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्नातक एमएलसी चुनाव में 5 सीटों पर जीतने का दावा किया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा 5 सीटें जीतेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की बात भी ब्रजेश पाठक ने कही है। एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आज सामने आ सभी सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। 5 जो हमारी विधान परिषद की सीटें हैं शिक्षक और स्नातक में हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर, एक आंकड़े जारी हुए एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर अपराधियों पर पिछले 6 साल के का उत्तर प्रदेश में कोई सक्रिय संगठित माफिया गिरोह नहीं है। आपसी बेमनस्ता में जो घटनाएं घटी हमने कड़ी कार्रवाई की, किसी को छोड़ा नहीं। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास का मतलब है देश का विकास और कहीं ना कहीं जिस तरह से हर योजना में जो इसकी झलक दिखाई दी उसका भी वो स्वागत करते हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना कानपुर में भी जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये हो रहा है और इस संबंध में एबीपी गंगा के संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी से खास बातचीत की। आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए? सिक्योरिटी, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सभी वैलिड एम्प्लॉई और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट कैंडिडेट इनसाइड हैं। ये मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और ये देर रात तक शिक्षक निर्वाचन की मतगणना चलने के आसार हैं। साथ में स्नातक वाले सेगमेंट में ऐसा हम अनुमान करते हैं कि मतगणना 36 से 40 घंटे तक चलेगी। हम सभी लोगों ने उसके हिसाब से सारे आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। सीसीटीवी से भी नज़र रखी जा रही है और फोर्स कितना डिप्लॉय किया गया? सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ में जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी चेन में लगाया गया है ताकि हम राइटली कम्युनिकेट कर सकें। बाहर सड़क को क्लियर करने की भी व्यवस्था की गई है और वहाँ पे जाम न लगे इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ में राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित पुलिसकर्मी सभी जो है बड़े स्केल पे लगाए गए हैं जितनी आवश्यकता है और इसे 2-3 लेयर्स में डिवाइड करके और ऑगमेंट करके लगाया गया है। और सुरक्षा के भी प्रबंध काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।